आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से वृंदावन के गोप गोपियों से कुरुक्षेत्र में भेंट। श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 82। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से द्वारका में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रहते हुए जैसे कालक्रम में अभी भी देखा जाता है कि पीछे ही सूर्य ग्रहण हो गया, उसी प्रकार से भगवान के समय में भी एक विशेष खग्रास यानी सर्वग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। इसी के उपलक्ष्य में पहले से ही ब्राह्मणों से सारे लोग जानते थे कि आगे जाकर कब सूर्य ग्रहण होने वाला है। इसीलिए सबका कल्याण किस प्रकार से हो, इसी के लिए सबने विचार किया कि हम सब पुण्य को कमाएं, क्योंकि ग्रहण काल में उपवास करने से और दान देने से बड़ा ही कल्याण होता है। इसीलिए सब यादवों ने विचार किया कि हम सब इसी प्रकार से पुण्य प्राप्ति के लिए स्यमंतक पंचक यानी कुरुक्षेत्र धाम में जाकर इस सूर्य ग्रहण का लाभ लें। तो पृथ्वी के क्षत्रियों को सर्वथा नष्ट कर देने वाले, 21 बार समाप्त करने वाले शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम जी ने वही कुरुक्षेत्र में उन्हीं क्षत्रिय राजाओं को जिनको उन्होंने मारा था, उनके रक्त समूह से 5 बड़े बड़े रक्त से कुंड बना दिए थे। उन्हीं कुंडों में स्नान करना बड़ा पवित्र माना जाता है। यद्यपि भगवान परशुराम जी तो भगवान होने के कारण उन्हें कोई भौतिक कर्म तो वे करते नहीं हैं, इसीलिए कर्मों का कभी बंधन उन्हें लगता नहीं है। फिर भी लोक मर्यादा और प्रमाण यानी यद यद आचरति श्रेष्ठास तत्तदेवेतरो जनः, लोगों के लिए इस संसार में किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, इसका ज्ञान देने के लिए भगवान परमात्मा के ही अवतार ऐसे भगवान परशुराम जी सामान्य मनुष्यों के समान अपने द्वारा किए गए इस महान नरसंहार के पाप को दूर करने के लिए वहां पर विशेष यज्ञों की भी रचना करते हैं, उनको संपन्न करते हैं। इस प्रकार इस महान तीर्थ यात्रा के लिए सब लोगों ने, खास करके यादवों ने विचार किया और भारतवर्ष के सभी महान लोगों ने इसी प्रकार से विचार किया। तो सभी प्रदेशों से जनता कुरुक्षेत्र में आने लग गई। उन्हीं में यादवों में से अक्रूर जी, वसुदेव, उग्रसेन आदि सब बड़े बूढ़े, गद, प्रद्युम्न, सांब आदि भगवान के पुत्र और भाई भी, दूसरे यदुवंशी अपने पापों का सर्व प्रकार से नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर आगे बढ़े। और द्वारका के रक्षण के लिए अनिरुद्ध जी और यदुवंश के सेनापति कृतवर्मा इनको रखा गया था। इन्हीं के साथ इनकी रक्षा के लिए सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ इनको रखा गया था, क्योंकि सब लोग द्वारका से चले जाएंगे तो उसकी रक्षा कौन करेंगे। यदुवंशी तो स्वभावतः परम तेजस्वी थे और सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र तथा कवच आदि से सुसज्जित होने के कारण उन लोगों की शोभा तो और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के मार्ग में देवताओं के विमानों के समान ही अपने रथों पर, समुद्र की तरंगों के समान चलने वाले अपने सुंदर अश्व, मेघों के समान विशालकाय
एवं गर्जना करने वाले गजों विद्याधरों के समान ही मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ और सेविकाओं के साथ स्वर्ग के देवता के समान ही सुशोभित होते थे। महाभाग्यवान ऐसे यदुवंशी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त मन से संयम पूर्वक स्नान करते हैं और ग्रहण के कारण उपवास भी रखते हैं। ग्रहण काल के पूर्व ही उपवास शुरू हो जाता है और ग्रहण काल के पश्चात कुछ समय के बाद फिर मौन पालन करते हुए इस उपवास में अगर सूर्य ग्रहण है तो भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप किया जाता है। मौन के साथ मन के अंदर ही यह भगवान सूर्य देव के कल्याण के लिए जाप किया जाता है। और ग्रहण काल में जब तक राहु से आच्छादित सूर्य है उनका कभी भी दर्शन नहीं करना चाहिए, यह बड़ा ही अशुभ होता है। इस प्रकार से सब नियमों को वहां पर सब लोगों ने पालन किया और सूर्य ग्रहण के बाद उसके उपलक्ष्य में पुनः स्नान किया और ब्राह्मणों को वस्त्र, मालाओं और स्वर्ण की मालाओं से सुसज्जित गायों को दान दे दिया, क्योंकि ग्रहण काल में जो दान दिया जाता है उसका पुण्य तो अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। इस प्रकार से सब लोगों ने पुण्य कमाया। भगवान श्री कृष्ण में हमारी प्रेमा भक्ति हो, यही संकल्प से भगवान श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ देवता मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र और अन्न भी प्रदान किया। उन्हीं ब्राह्मणों की आज्ञा से भोजन करके वे घनी छाया वाले सुंदर वटवृक्षों की छाया में जाकर ठहर गए। उसके बाद वे वहां आए हुए अपने सूरज संबंधी सभी राजाओं से भेंट करते हैं। वहां पर कौन कौन से प्रदेश से राजा आए थे? मत्स्य, उशीनर, कौशल यानी विदर्भ, कौशल यानी अयोध्या, विदर्भ, कुरु, सृंजय, कंबोज, कैकेय, मध्य प्रदेश, कुंती, आनर्त, केरल एवं अनेक देशों से अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष से भी सैकड़ों राजाओं ने वहां पर अपनी उपस्थिति दिखाई। साथ ही नंद आदि हितैषी गोप भी ब्रज से वहां पर सब लोग आए थे। वे लोग तो काफी समय से, चिरकाल से बड़े उत्कंठित थे कि भगवान का कब दर्शन होगा और सभी यदुवंशियों से भी हमारी भेंट हो सकती है। इस प्रकार से बड़े लंबे अरसे के बाद अपने प्रेमी मित्रों को प्राप्त करके परस्पर में एक दूसरे को देखने से बड़ा ही हर्ष उन्हें हुआ। उसी के कारण वे सब ऋत कमल एवं मुख कमल की तरह विकसित होकर बड़े आनंदित हो गए। परस्पर में एक दूसरे का गाढ़ आलिंगन करते उन लोगों की आंखों से आनंद अश्रु सहसा प्रवाहित होने लगे। शरीर में रोमांच हो गया और वाणी भी रुद्ध हो गई और सभी आनंद मग्न हो गए। पुरुषों के ही समान स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर, दूसरी माताओं को देखकर बड़ी आनंदित हुई और बड़े सौहार्द से मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी नजर से देखकर एक दूसरे का आलिंगन भी करने लगी। इस प्रकार वे अपनी भुजाओं में एक दूसरे को भरकर स्नेह के साथ आलिंगन करते हुए बड़ा आनंद का अनुभव करती हैं। इस प्रकार उन सबों की आंखों में प्रेमाश्रु भर जाते हैं। उसके पश्चात उन लोगों ने अपने से बड़े बूढ़े सबको प्रणाम किया और अपने से छोटे लोगों को जो उनको प्रणाम कर रहे थे उनका प्रणाम स्वीकार किया, आशीर्वाद दिए। तदनंतर स्वागत एवं कुशल पूछकर आपस में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कहने और सुनने लगे। कुंती जी भी अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातें करके अपना सारा दुख मानो भूल गई, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से उन्होंने इनको देखा नहीं था।
कुंती माता कहती है, भैया वसुदेव, मैं अपने को बड़ा ही अभागिन समझती हूँ, क्योंकि आप जैसे सज्जन भाई प्राप्त होने पर भी आपत्ति काल में मेरी आपने सुधि भी नहीं ली। इससे बढ़कर और कौन सा दुख मेरे जीवन में हो सकता है। जिसका दैव वाम होता है अदक्षिणम, उसको उसके हितैषी स्वजन संबंधी पुत्र माता पिता भी भूल जाते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि अम्ब हे बहन, इस प्रकार से मुझे उलाहना मत दो, क्योंकि सभी मनुष्य तो दैव के हाथ में खिलौने मात्र हैं, कठपुतलियां हैं। सारा संसार ईश्वर और काल के अधीन ही है। उन्हीं के वश में रहकर सारे कर्मों को हम सब जीव करते रहते हैं और उसका यानी कर्म फल का हम भोग करते हैं। इसलिए हे बहन, हम सभी कंस के द्वारा सताए जाने के कारण ही अनेक दिशाओं में भाग गए थे। अभी कुछ ही दिन हुए कि हम लोगों ने अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर लिया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहां पर आए हुए सभी राजाओं का वसुदेव जी ने तथा उग्रसेन जी ने बड़े अच्छी तरह से सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके सभी राजा आनंद मग्न हो गए। वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, कुंती देवी, सृंजय, विदुर जी, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, महाराज नग्नजीत, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, दृष्टकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिलादीप, मद्र नरेश, कैकेय नरेश, युधामन्यु, सुशर्मा, अपने पुत्रों के साथ बाहलिक तथा युधिष्ठिर के अनुयायी सभी राजागण, ये भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत मनोहर श्री विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। भगवान का इतना विशाल परिवार देख के वे सभी राजागण बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अच्छी तरीके से सम्मानित होकर भगवान श्री कृष्ण के स्वजनों की बड़ी ही प्रशंसा करने लगे। उनका वैभव, उनकी सुंदरता और महानता देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। हे भोजपते उग्रसेन जी, मनुष्यों में आप लोग तो अत्यंत महान हैं। आपका जन्म बड़ा ही धन्य है, क्योंकि जिनका दर्शन योगियों को, योगेश्वरों को भी प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होता है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण, इनका दर्शन तो आपको बारंबार प्रतिदिन प्राप्त होता रहता है। आप लोग कितने भाग्यवान हैं। इस प्रकार से सब लोग उनका गुणगान करने लगे। क्यों? क्योंकि जिन भगवान श्री कृष्ण की महान कीर्ति का वेदों ने आदर के साथ गान किया है, क्योंकि कहा भी गया है, वेदे अद्य मंदे अन्ते च सर्वत्र नारायण गीयते। वेदों में आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण और नारायण के ही गुणों का गान किया गया है। उनके चरणों तक माता गंगा का जल सारे तीनों लोकों को पवित्र करती है और उनकी शास्त्र स्वरूपिणी वाणी इस संपूर्ण जगत को यानी भगवत गीता अच्छी तरह से पवित्र बना देती है। जिस समय पृथ्वी के परिवर्तन के कारण सारा ऐश्वर्य विनष्ट हो गया था, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से शक्ति प्राप्त करके इस समय हम लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही हैं। इस प्रकार भगवान के आशीर्वाद से ही हमारे कंस जैसे सारे समस्याएं नष्ट हो गई हैं और सारा वैभव प्रकट हो गया है। उग्रसेन जी, आप लोगों का तो भगवान श्री कृष्ण से वैवाहिक संबंध और गोत्र संबंध भी है। यही नहीं, आप लोग तो हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं। उन्हीं के साथ आप चलते हैं,
बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते भी हैं। यूं तो आप लोग गार्हस्थ धर्म में, गृहस्थ धर्म में होने के कारण नरक के मार्ग पर निकले हैं, इस प्रकार से तो सांसारिक आलोचना हो सकती है, किंतु आप लोगों के घर में साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों के साथ, यानी विष्णु, बलराम जी, संकर्षण सबके साथ मूर्तिमान होकर विचरण करते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही भोग और मोक्ष तक की अभिलाषा संसार में योगियों के हृदय से मिट जाती है। आपको तो उनका दर्शन अनायास ही प्राप्त है, इसीलिए आप अत्यंत भाग्यशाली हैं। तो शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए थे। इस बात का पता नंद गोप महाराज आदि सबको पहले से ही पता था कि ये लोग जाएंगे कुरुक्षेत्र ग्रहण के कारण। तो वे सब भी अपनी सारी सामग्रियां गाड़ियों पर लाद कर कृष्ण और बलराम को देखने के लिए गोप गोपियों के साथ आ जाते हैं। इस प्रकार नंद जी को देखकर सभी यदुवंशी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे मृत शरीर में पुनः प्राण का संचार हो जाए, उसी प्रकार से उनका आनंद हुआ। दीर्घ काल से वे एक दूसरे को मिलना चाहते थे, बड़े ही कातर बने हुए थे। उन सब लोगों ने एक दूसरे का दर्शन करके गाढ़ आलिंगन किया, क्योंकि कंस के कारण दी गई यातनाओं तथा अपने पुत्र को उन्हें गोकुल में रखना पड़ा था, इस बात को सारे स्मरण करते थे। और प्रेम विवल बने हुए वसुदेव जी नंद जी का आलिंगन करके अत्यंत अनुभव करते हैं, अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वे दोनों ही भगवान कृष्ण के पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी इस प्रकार अपने परम माता पिता यशोदा और नंद बाबा का बड़े ही प्रेम पूर्वक आलिंगन करके कंठ बल जाने के कारण कुछ भी बोल नहीं पाते। इतना आनंद और उन्हें इतने ब्रज की स्मरण हो आती है, जिसके कारण वे बड़े आनंद से गदगद हो जाते हैं। ऐसे नंद बाबा और महाभाग्यवती यशोदा जी, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को अपनी गोद में बिठाते हैं, उनका गाढ़ आलिंगन करते हैं और अपने चिरकालीन नहीं मिलने के कष्ट को त्याग देते हैं। उसके पश्चात रोहिणी माता भी, जो वसुदेव की पत्नी है और बलराम जी की माता है, तथा देव की माता यशोदा जी द्वारा इस प्रकार से उन्हें जो मित्रता प्राप्त थी, उसका निर्वाह स्मरण करने लगी। ब्रजेश्वरी यशोदा जी का आलिंगन वे दोनों करती हैं और यशोदा जी से कहती हैं, उस समय उन दोनों का गला भी भरा आता है, वे भी ठीक से बात नहीं कर पाती, फिर भी कहती हैं, हे ब्रजेश्वरी, आप दोनों ने जिस मित्रता का निर्वाह किया है, उसको कोई भी स्त्री कभी भूल नहीं सकती है। उसका बदला तो इंद्र के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करके नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि वसुदेव जी और देवकी को जब बंदी बना लिया, तब रोहिणी माता भी तो यशोदा माता की ही साथ ब्रज में रहती थी। इस प्रकार से एक दूसरे से अत्यधिक स्नेह संबंध के कारण सबको बड़ा ही आनंद हुआ। वे आगे कहती हैं, हे देवी, जब ये दोनों अपने माता पिता को देखे भी नहीं थे, कृष्ण और बलराम, और इनके पिता ने इन दोनों को यहाँ पर आपके यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया था, उस समय आपने इन दोनों की उसी तरीके से रक्षा की जिस तरह पल के आंखों की रक्षा सदा ही करती रहती है, दिन रात। आप दोनों ने इन दोनों को खिलाया पिलाया, अत्यंत प्रेम किया और रिझाया भी। इन दोनों के मंगल के लिए आपने सारे उत्सव किए, जो सब हमें करने चाहिए थे। वस्तुतः तो आप ही इन दोनों के माता और पिता हैं। आपके संरक्षण में ही
इन दोनों का कोई भय भी नहीं हुआ। ऐसा करना आप लोगों के ही अनुरूप है। सत्पुरुषों के लिए न कोई अपना होता है न ही पराया होता है। इस प्रकार से वे कहने लगी, क्योंकि भगवान गर्ग जी ने कहा था कि पूर्व काल में ये कृष्ण कभी वसुदेव के पुत्र थे। इस प्रकार से यशोदा और नंद बाबा को कभी गलत भ्रांति नहीं हुई, क्योंकि भगवान तो दोनों जगह एक ही समय प्रकट हुए थे। इस प्रकार से गुपित सत्य को गर्ग जी ने थोड़ा अलग से बताया ताकि किसी को गलत फहमी ना हो जाए। इसी को याद करते हुए वे समझ जाते हैं कि आप ही सच्चे माता पिता हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, गोपियां जिन भगवान श्री कृष्ण को देखते समय अपने आंखों की पलकों के गिर जाने पर उन पलकों को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा जी को भी कोसने लग जाती थी कि अरे, हम भगवान को ठीक से देख भी नहीं पा रहे और ये पलकें बार बार गिर जाती हैं, और निमि महाराज भी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। इसीलिए वे ब्रह्मा जी को उलाहना देती थी। उन प्रेम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिला है। उन सबों ने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को आंखों के रास्ते से अपने हृदय में ले जाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया और मन से ही इतना तन्मय हो गई कि नित्य ही अभ्यास करने वाले योगियों को उस तरह से कभी भी तन्मयता प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। योगी जन भी भगवान का दर्शन एक बार दर्शन करने के लिए कितने लालायित होते हैं, फिर भी दर्शन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर भगवान बड़ी कृपा करके सारे गोप गोपियों को ये दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। गोपियों को इस प्रकार तन्मय होते देखकर श्री भगवान उन सबों के साथ एकांत में चले गए। वे उन सबों को हृदय से लगाते हैं, उन सबों का कुशल मंगल पूछते हैं और हंसते हुए उन सबों से कहते हैं कि हे सखियों, अपने स्वजन संबंधियों का काप करने के लिए हम लोग व्रज से बाहर चले गए, राक्षसों का वध करने के लिए। सदा ही शत्रुओं का ही विनाश करने में हम लोग लगे रहे। इस कार्य में बहुत समय बीत गया है। क्या तुम लोगों को हमारी याद अभी भी आती है? गोपियों, हम लोगों को अकृतज्ञ समझकर तुम लोग हमसे कोई बुरा तो नहीं मानने लगे, इस कारण से हमें भूल तो नहीं गई। निश्चित रूप से परमात्मा ही किसी को किसी से मिलाने और अलग करने का कार्य करते रहते हैं। जिस तरह वायु, मेघ समूह, तृण, री और धूल आदि इन सबों को एक साथ मिलाकर फिर अलग अलग भी कर देते हैं, उसी तरह सबों के निर्माता भगवान परमात्मा भी सबों का संयोग भी कराते हैं काल के प्रभाव से, और बाद में वियोग भी अपनी इच्छा से ही कर देते हैं। सखियों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों को मेरा स्नेह प्राप्त हो चुका है। वह मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मुझसे जो प्राणियों का प्रेम हो जाता है वह उसे संसार सागर से मुक्त कर देता है बिना प्रयास, क्योंकि भगवान ही परम सत्य है। उन्हीं के ऊपर किसी का मन रम गया तो फिर वह कभी भी संसार में नहीं रम सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, जिस तरह समस्त घटपट आदि सब पदार्थ, इनके आदि मध्य अंतर भीतर बाहर सबों के मूल कारण जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, उनमें भगवान सर्वत्र परमात्मा के रूप में ओत प्रोत समाये हुए हैं। उसी तरह भगवान सभी भूतों के हृदय में आदि मध्य अंत्य भीतर बाहर सबके हृदय में परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं। इस प्रकार से भगवान ने कभी भी गोपियों को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनके हृदय में ही भगवान तो विराजमान है।
इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि सभी प्राणियों के भीतर ये पंच महाभूत तो सदा ही विद्यमान होते हैं और आत्मा, यहां पर परमात्मा, उन सबों के भीतर क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। परम भोक्ता तो भगवान परमात्मा ही है और उपभोक्ता इस शरीर में आत्मा है। ये दोनों ही इन सबों से उत्कृष्ट भगवान में ही प्रतीत होते हैं, ऐसा जानो। भगवान से ही सब कुछ निर्मित होता है, स्थित होता है और प्रलय के बाद भी भगवान में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा भी इस संसार से मुक्त होकर भगवान के निज धाम में चली जाती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोपियों को अध्यात्म विद्या की शिक्षा देते हैं। उसी उपदेश का बारंबार स्मरण करने कारण गोपियों का सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार जो पहले से ही कृष्णमय हो गया था, इसी के कारण उसमें कोई भौतिक भाव बचा नहीं, वह विनष्ट हो गया और वे सदा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर गए। इस प्रकार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे पद्मनाभ, हे पद्मनाभी। नलिन नाभ शब्द आया है। आपके चरण कमल अगाध ज्ञान संपन्न योगेश्वरों के द्वारा भी अपने हृदय में चिंतनीय है तथा संसार रूपी औंधे कुएं से निकल पाने के एकमात्र साधन है। इस संसार से तो ज्ञान, कर्म और योग भी हमें पूर्ण मुक्ति नहीं दे सकता, जो बड़ी सरलता से ही भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने मात्र से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, गोपियां कहती हैं कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम लोग घर गृहस्थी के कामों में लगे रहने वाली गोपियां हैं, लेकिन फिर भी इन सब कार्यों में रहने पर भी मन में सदा ही आपके उन चरण कमलों की हम स्मरण करते रहें, जिनको दिव्य लीलाओं के द्वारा आपने ब्रज में हमारे हृदय में सजाया था। इस प्रकार से हम आपका सदा ही आपके चरण कमलों का चिंतन करती रहे। इससे अधिक हमारी कोई भी अपेक्षा नहीं। यही भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। उन्हें इस संसार में और कोई भी भौतिक कामना नहीं होती है और यही प्रमाण है कि उनका सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार ये विनष्ट हो गए हैं और पूर्णतया निर्मल हृदय होने के कारण वे इस संसार को पार कर जाते हैं और शरीर को त्यागने के पश्चात भगवान के निज गोलोक वृंदावन धाम में चले जाते हैं। इसके पश्चात की लीला को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।